हेलो गुड आफ्टरनून बच्चे। आज विषय गुजराती ધોરણ 7 પાઠ 8 સમય સૂચકતાની બક્ષિસ। આપણે અત્યાર સુધી કેટલા લેસન ભણ્યા? 7 લેસન। કક્ષા 7માં 7 લેસન થઈ ગયા છે। હવે 8મો લેસન છે, પાઠ 8 છે, એનું નામ છે સમય સૂચકતાની બક્ષિસ। तो चित्र में आप देख सकते हो, चित्र में क्या दिखाया है। चित्र के आधार पर भी आप कहानी बनाने का कभी आएगा तो आप क्या करोगे? चित्र देख के भी कहानी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे। शेखर नामनो एक अत्यंत गरीब छोकरो हतो। कौन हतु? जो लड़का है उसका नाम है शेखर। वो बहुत गरीब है। ते रेलवेना पाटा पासे आवेली झूंपड़पट्टीमां तेनी दादी साथे रहतो हतो। रेलवे मतलब ट्रेन, उसके पटरी होती है, उसके पास में जो झोपड़पट्टी होती है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है वहाँ आसपास झोपड़पट्टी मतलब कच्चे मकान, छोटे छोटे कच्चे मकान हाथ से बने हुए जो रहते हैं उसको झूंपड़पट्टी बोलते हैं। तो वहाँ पे वो अपनी दादी के साथ रहता है। तेना दादी वृद्ध होवा छतां 4-5 घरना कपड़ा वासण करीने ते बनेनो पेट गुजारो करता हता। मतलब उसकी दादी बहुत वृद्ध थी, बुढ़ी थी, पर अपन बुढ़ी इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, वृद्ध होना मतलब उम्र उनकी ज़्यादा थी, तो फिर भी वो कपड़े और बर्तन दूसरे घरों में 4-5 लोगों के घर पे ऐसा काम करके पोता और खुद मतलब दादी है और उनका पोता है, तो वो दोनों का पेट का गुजारा तो करना ही था, खाने पीने का। शेखरने ते बाबते दुख थतुं हतुं। 10 વર્ષનો શેખર તેનો અભ્યાસ સારી રીતે કરતો અને નાના મોટા કામો કરીને તેના દાદીને મદદરૂપ બનતો। देखो, लड़का 10 साल का ही है, फिर भी वो सोचता है कि मेरी दादी उम्र लायक है, उनसे काम नहीं होता, फिर भी उसको काम करना पड़ता है, तो वो छोटे मोटे काम भी करता और अपनी दादी को मदद करता। और उस बात का उसको दुख होता था कि मेरी दादी को काम करना पड़ता है। एक दिवसनी વાત છે, સાંજનો સમય હતો, ધોધમાર વરસાદ વરસતો હતો। એક ઘરનું કામ પતાવીને શેખર એક ડૉક્ટર બહેનના બાળકની સંભાળ રાખવા માટે જતો હતો। एक दिन की बात है, सांझ का समय मतलब अपन जिसको गुड आफ्टरनून का समय बोलते हैं, तब धोधमार मतलब बहुत ज़ोरदार बारिश गिरती है और एक घर का काम करके शेखर एक डॉक्टर बहन उनके बच्चे की देखभाल करने के लिए जाता है। शेखरने ते काम गमતું પણ હતું, કારણ કે ડૉક્ટર બહેનનો બાળક હેમુ ખૂબ મીઠડો અને રમતિયાળ હતો। मतलब ये डॉक्टर बहन है, उनका बेटे का नाम था हेमू। वो बहुत प्यारा बच्चा था और મીઠડો और રમતિયાળ भी था। हेमूना ઘરમાં બધા જ સભ્યો શેખર સાથે ખૂબ પ્રેમથી વર્તતા હતા। ये डॉक्टर के घर के सभी लोग शेखर के साथ में अच्छे से बर्ताव करते हैं। शेखर આવ્યો, આજે હેમુના દાદીએ शेखरने एक नવું खमीस પહેરવા આપ્યું। क्या हुआ? हेमूना दादी है, उसने शेखर को एक नया बुशर्ट पहनने के लिए दिया। शेखरने ते गम्યું, तेणे तरत ज ते પહેરી લીધું। लाल रंगना ते खमीसमां शेखर खूब सुंदर लागतो હતો। हेमू की दादी ने जो शर्ट दिया लाल कलर का था, बुशर्ट था,
वो उसको बहुत अच्छा लगा और उसने पहन भी लिया। તે દિવસે શેખરને ઘરે જવામાં થોડું મોડું થયું। मतलब उस दिन काम ज़्यादा होने से शेखर को घर जाने में देरी हो गई। એટલે શેખર રેલવેના પાટે પાટે ઝડપથી ઘર तरफ જઈ રહ્યો હતો। देर हो जाने के कारण शेखर जल्दी जल्दी से अपने घर जाने लगा और रास्ते में क्या हुआ वो देखो। दादी तेनी वाट जोता हसे तेनी तेने खातरी हती। खुद की दादी भी उसका रास्ता देख रही होगी, उसको पक्का पता था। वળી તેને પોતાનું નવું લાલ રંગનું ખમીસ બતાવવાની ઉતાવળ પણ હતી। देखो बच्चों को जब कोई चीज़ मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हेमूनी दादी ने जो शर्ट दिया था वो शर्ट दिखाने का भी उसको बहुत जल्दी थी। ઝડપથી ચાલતા ચાલતા શેખરને રેલવેના પાટા વાંકા ચૂકા દેખાયા। પાટા છૂટા પડી ગયેલા હતા। શેખર એકદમ ચમક્યો। હવે જો પાટા પરથી ટ્રેન જશે તો તે પાટા ઉપરથી ઉતરી જશે અને બહુ મોટો અકસ્માત થશે। देखो बच्चा 10 साल का है, फिर भी उसको काम से देरी हो गई है, जल्दी घर जाना है, दादी से मिलना है, दादी को शर्ट बताना है। पर उसकी नज़र कहाँ गई? रेलवे के टेढ़ी मेढ़ी पटरी पर। और पट्टे भी जो रेल के पाटे होते हैं वो भी अलग हो गए थे। शेखर को एकदम से आंचका लगा, मतलब चमक गया और उसने सोचा कि अगर ये वाली पटरी पर से ट्रेन जाएगी तो बहुत बड़ा अकस्मात हो जाएगा। क्षण भर तो देखो आगे चित्र में भी आप देख सकते हो कि आगे क्या हुआ होगा। क्षण भर तो શેખરને કંઈ જ સૂઝ્યું નહીં। શેખર જાણતો હતો કે હવે માલગાડી આવવાની તૈયારી છે, હવે આ અકસ્માત થતો કેવી રીતે ટાળવો તેની શેખરને સૂઝ પડતી ન હતી। 1 मिनट के लिए शेखर को कई समझ में नहीं आया। शेखर समझ भी रहा था ऐसे थोड़ा कि अगर इस पर से मालगाड़ी जाएगी तो क्या होगा, अकस्मात होता उसको कैसे रोका जाए, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। पर एक ज क्षण में शेखर ने एक युक्ति सूझी। कभी कभी ऐसा कितने हजारों दिमाग में विचार आते हैं, एक दिमाग में हजारों विचार आते हैं कि क्या करूँ क्या न करूँ, क्या सोचूँ क्या न करूँ। पर तुरंत उसको एक युक्ति, एक आइडिया आया। तेणे पोताનું પહેરેલું લાલ ખમીસ કાઢ્યું, તેના 2 ટુકડા કર્યા અને બંને હાથમાં एक एक टुकड़ो लईने गाड़ी आववानी दिशा में 2 बाटा वच्चे दौड़वा लाग्यो। देखो ये बहुत ज़रूरी है, क्यों कि अगर उसने चित्र में भी देखो उसको शर्ट था, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं और दोनों हाथ में टुकड़े रख लिए हैं और रेल की पटरी पे बीच पे वो जाके दौड़ रहा है। कहाँ पे? जहाँ से ट्रेन आ रही है उसके सामने जा रहा है, तभी तो सामने वाले को दिखेगा। તેના 2 ટુકડા કર્યા અને બંને હાથમાં એક એક ટુકડો લઈને ગાડી આવવાની દિશામાં 2 પાટા વચ્ચે દોડવા लाग्यो। मतलब ये दौड़ता हुआ पटरी के बीच में दौड़ रहा है, दिख रहा है। શેખરને ગાડીનો આવવાનો અવાજ સંભળાવા लाग्यो। તે ઝડપથી દોડતો હતો। ગાડી તેની નજરમાં આવી। ગાડીના ડ્રાઈવરે શેખરને લાલ કપડા સાથે ગાડી तरफ આવતો જોયો। देखो चौकन्ना रहना पड़ता है, हर व्यक्ति को अपना दिमाग और आंखें खुली रखनी पड़ती है। वैसे ही ट्रेन के चालक ने भी जब अपनी गाड़ी के सामने कोई लड़का दौड़ के आ रहा है वो उसने देखा। गाड़ीना ड्राइवरे शेखरने लाल कपड़ा साथे गाड़ी तरफ आवतो जोयो। गाड़ी के ड्राइवर ने शेखर को देखा कि शेखर उनके सामने लाल कपड़ा लेके आ रहा है। ड्राइवर ने कई आशंका थी। देखो अपने को तुरंत ही शंका करना चाहिए, उसको दिमाग में लाना चाहिए कि क्या है ऐसी चीज़। तेणे प्रयत्नपूर्वक ट्रेन रोकी लीधी। ते नीचे उतर्यो और हाफी रहेला शेखरનું કહેવું ध्यान दे सांभळ्યું। ट्रेन चालक ने अपनी ट्रेन की गति धीरी कर दी, ट्रेन रोक ली और नीचे उतर के जहाँ पे शेखर दौड़ रहा था वहाँ पे आया और शेखर की बात सुनने लगा। फिर
क्या हुआ પછી ડ્રાઈવર અને કેટલાક લોકો શેખર સાથે ફિશ પ્લેટ જ્યાં કાઢી નાખેલી હતી તે જગ્યાએ આવ્યા. તે દ્રશ્ય જોઈને એમના હોશ ઉડી ગયા. તેમને શેખરની સમય સૂચકતા માટે માન ઉપજ્યું. ડ્રાઈવરે શેખરનું નામ સરનામું લખી લીધા અને ઘટનાની હકીકત પોતાના અધિકારીઓને જણાવી. ये बात देखो आप, बच्चे को शर्ट मिलता है, बच्चा काम करता है, जल्दी घर जाता है, फिर भी जहाँ पे उसको ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो उसने तुरंत ही एक दिमाग से आइडिया आया और फटाक से उसने दो बुशर्ट के दो टुकड़े करे, ट्रेन के सामने दौड़ने लगा और ट्रेन को बचा लिया. तब ड्राइवर ने पण देखो कैसा करा कि उसने अपनी गाड़ी रोकी और उसका बात भी सुनी और उसके जहाँ पे पटरी निकल गई थी वहाँ पे जाके सभी लोग भी आ जाते हैं, देखते हैं और बच्चे का नाम, शेखर का नाम पता सब पूछ लेते हैं और अपनी डायरी में लिख लेते हैं और अपने अधिकारी जो उससे बड़े लोग हैं उनको आगे जानकारी भेजी. आधा अधूरा काम में कोई मज़ा नहीं होती है. काम की सफलता तभी होती है उसका योग्य ઉપયોગ હો, ઉપાય હો. લોકોના જીવ બચાવવા માટે પોતાનું નવું લાલ રંગનું ખમીસ કામ આવ્યું એનો શેખરને ખૂબ આનંદ થયો. देखो उसको शर्ट की बहुत अच्छा लग रहा था और खुशी भी हो रही थी, पर अपनी खुशी उसने नहीं देखी कि ट्रेन के लोगों को बचाने के लिए उसने अपने खमीस को भी उसने ध्यान नहीं दिया. अपने बुशर्ट को भी फाड़ कर उसके टुकड़े कर दिए और ट्रेन को एक्सीडेंट से बचा लिया. और इसीलिए उसको ખૂબ આનંદ હુआ, ખૂબ ખુશી हुई. શેખરના આ સદકાર્યની માહિતી રાષ્ટ્રપતિને પહોંચાડવામાં આવી. પ્રજાસત્તાક દિને રાષ્ટ્રપતિએ શેખરનું સન્માન કર્યું. તેને સુવર્ણ પદક એનાયત કરવામાં આવ્યો. આ તેની સમય સૂચકતાની બક્ષિસ હતી. देखो बच्चों, समय कहीं लोग कितना गंवा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, पर शेखर का समय और उसकी सूचना दी, अपना समय बचाया, अपना उसने ट्रेन को बचाया. तो समय सूचकता पे मतलब जब ट्रेन आने की तैयारी थी फिर भी उसने झड़प से जल्दी से ट्रेन को रुकवा लिया. तो अपने समय का उसने उपयोग किया है और ट्रेन को बचा लिया है. उसको बख्शिश मिलती है, मतलब उसको सुवर्ण पदक मिलता है, प्रजासत्ताक के दिन मिलता है, राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है. तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी थी. तो बच्चे, छोटे बच्चे होने से हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं बोलना है. पर जब ज़रूरत पड़े, जब अपने को लगे कि कोई मुश्किल में है तो अपने को अपना दिमाग का उपयोग करके कुछ अच्छा काम करना चाहिए. इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, ये शिक्षा मिलती है. तो बच्चों, आप हमेशा अपना दिमाग और आँखें खुली रखना और हमेशा किसी के काम में आना. आपको ये कहानी सुनी कैसी लगी? है ना अच्छी कहानी? आपको भी ऐसे कोशिश करना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए. अब उसके प्रश्नों के उत्तर होते हैं, वो सब आपको देखना है, पढ़ना है, लिखना है और कॉपी भी बनाना है और आगे पत्र लेखन भी करना है. पत्र लेखन में क्या बताया है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी. और कॉपी बनानी है, कॉपी के बाद में आपको अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है. ये तो सैंपल की आपको दिखाई गई है. फिर ग्रामर भी करना है, व्याकरण करना है और पत्र लेखन करेंगे. कौन सा वाला पत्र, वो सब हम बाद में बात करेंगे. तो आपने ये लेसन समझा. धन्यवाद.